नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम लोग रोज़ाना 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, आरबीआई, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें यदि करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो यह क्लास आपके लिए सहायक सिद्ध अवश्य होगी। आज हम लोग 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको हाल ही में बताया था कि 1 जुलाई से सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 30 जून। इसका सही आंसर है पैसा 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। ठीक, उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट डे राष्ट्रीय ही होता है। और 2 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, आगे की अपनी स्लाइड में चलिए देखते हैं। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जो उड़ानें होती हैं आसमान में जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, लाइक एलियन, ऐसी उड़ानों को ही यूएफओ जागरूकता के नाम से जाना जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी होता है। जीएसटी हमारे देश में 2017 में लाया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। जी का जो ये जी होता है 7 नंबर पे होता है, तो आप लोग जी से याद रखिएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में आदि केशव पेरुमल मंदिर या तिरुवत्तर मंदिर भी बोलते हैं, वह चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में यह जो है मंदिर स्थित है। इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। 6 जुलाई को, आगामी जो 6 जुलाई है, वहाँ तिरुवंतर मंदिर में 22 फुट आदि केशव पेरुमल जी की मूर्ति का अभिषेक होगा और यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए ये तमिलनाडु का मैप है, यहाँ नीचे आप लोग देख रहे होंगे। इसकी जो बाउंड्री है वो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ साथ पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उससे टच होती है। ठीक है, और समुद्री सीमा ये जो इंडियन ओशियन के साथ बनाता है। यहाँ के राज्यपाल है आर्यन रवि जी, मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। आप बताएंगे किस पार्टी से हैं, डीएमके पार्टी से है, मैंने ही बता दिया। यहाँ पे जो है 234 234 सीटें हैं विधानसभा की, और संसद की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। और इसका उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजाई नदी किस राज्य में बहती है। ये हाल ही में चर्चा में रही है, और क्यों चर्चा में रही है इसको मैं आगे बताऊंगा। हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों मणिपुर। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य। मणिपुर में जो है इस नदी के पास जो है भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसके कारण आसपास की जो गांव है उसमें बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था, यहाँ भारतीय रेलवे द्वारा यहाँ पे सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बनाया जा रहा है। पियर ब्रिज भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ बनाया जा रहा है सबसे ऊंचा, तो आप लोग बताएंगे कि मणिपुर में इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हमारे पास ऑप्शन है इजराइल, अर्जेंटीना, फिलीपींस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों, यह फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनेंगे। हाँ, अब आप हमको बताएंगे कि इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, और अर्जेंटीना जो है वह किस संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। यह कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि किस राज्य द्वारा 15 जुलाई को पुनः डिजाइन किया गया वेब पोर्टल स्किल कनेक्ट लॉन्च किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है कर्नाटक द्वारा जो है स्किल कनेक्ट का जो दूसरा संशोधित पोर्टल है उसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्यारे साथियों यह होगा कि जो युवा हैं उनको स्किल देना और उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस प्रदेश में है? जो मुख्यालय है ये कहाँ है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हरियाणा में इसका जो मुख्यालय है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है उसका 100 वर्ष पूरा हुआ स्थापना का, इसीलिए यह चर्चा में रहा था। और इसके समारोह का उद्घाटन कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में, कहाँ? करनाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1923 में की गई है। अब चलिए बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं मैप में प्यारे साथियों। ये देखिए, ये है हरियाणा। एक मिनट, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। हरियाणा के राज्यपाल जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उप मुख्यमंत्री के बारे में आप बताएंगे। विधानसभा की 90 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें, ठीक है, और राज्यसभा की 5 सीटें सॉरी, और लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसका जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। ये देखिए जो मैप में ये है हरियाणा। हरियाणा की जो बाउंड्री है वो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ जो है दिल्ली से भी टच होती है। ये आप लोग याद करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो एनसीआर में किस राज्य के ज़िले शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केतन जी जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस या इटली। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों अमेरिका की ये पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। अब बात आई है अमेरिका की, तो देख लेते हैं अमेरिका। ये है मैप में अमेरिका, ये जो दिख रहा है इसकी लाइन के ऊपर ये कनाडा है और ये अमेरिका है और यहाँ नीचे मैक्सिको है। यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति हैं जो बिडेन जी। बहुत ही चर्चा में रहते हैं ये, इसलिए आप लोग इसको याद करिएगा। और यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको यहाँ की संसद का नाम बताना है। और यहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है प्यारे साथियों 4 वर्ष का होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पे किस होना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, WTO, नाइट फ्रैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाइट फ्रैंक द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो पत्रकारिता वाला जो इंडेक्स है उसको जारी करती है और WTO एक संस्था है। हम लोग इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सिंगापुर को इस इंडेक्स में प्रथम स्थान और भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो एक अच्छी स्थिति मानी जा रही है। चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नवा क्वेश्चन है, सुरक्षा मंथन कार्यक्रम 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है जोधपुर, चांदीपुर, नई दिल्ली या मुंबई। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा मंथन कार्यक्रम का उद्देश्य है जो बाहरी शक्तियां हैं उनको कैसे अपने देश में आने से रोका जाए, और इसका आयोजन BSF द्वारा, आर्मी द्वारा और तटरक्षक सीमा बल द्वारा, तीनों तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आपको BSF के जो निदेशक हैं, आर्मी के जो निदेशक हैं या और तटरक्षक बल के जो निदेशक हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। हमारा अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, FATF के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है T रजा कुमार परमेश्वरन, नितिन गुप्ता या संदीप कुमार गुप्ता। इसका सही आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 T राजा इसके जो है नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नितिन कुमार के बारे में हाल ही में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है संदीप कुमार गुप्ता, जो हाल ही में GAIL के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। FATF का फुल फॉर्म जो है होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी अध्यक्ष का जो नए बने हैं T राजा जी का कार्यकाल 2 साल का होता है।
FATF का गठन 1979 में G7 समिट में किया गया था। इसका उद्देश्य जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना होता है। वर्तमान में इसके 36 सदस्य और 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसमें शामिल हैं। प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप यदि कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे जो तैयारी में आपका हेल्प करे, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।